देना और लेना जीवन का ताना बाना है। हम लेते ब्रह्मांड की ऊर्जा से हैं। प्रभु हमको सब कुछ दे रहे हैं और हम ले रहे हैं। जो हमें मिलता है इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से, जब हम सबको बांटते हैं तो एक संतुलन बना रहता है। यदि हम लेते ही रहे और आगे दे नहीं, तो जैसे जीवन में असंतुलन आता है तो दुख का आगमन हो जाता है। यदि आप धन संचय करके रख लेते हैं और दूसरों की सेवा नहीं करते हैं तो आप कष्ट पाते हैं। आपके पास ज्ञान है लेकिन आप आगे नहीं बांटते हैं तो आप कुंठा में चले जाते हैं। जब आप बहती नदी की तरह प्रवाह में बहते चले जाते हैं तो सर्वत्र आपको खुशियां ही मिलती हैं। इसी प्रकार हम देना हाथों से करते हैं। हाथों से हम प्रसाद देते हैं, हाथों से हम दूसरों बच्चों को, छोटों को, सबको स्पर्श करके आशीर्वाद देते हैं या कई प्रेम उद्गार करते हैं। इसी प्रकार हम नेत्रों से लेते और देते हैं। नेत्रों से यदि आप किसी के प्रति प्रेम का इजहार करते हैं तो नेत्रों की भावनाएं प्रकाशित होती हैं आपकी दृष्टि से कि आप प्रेम दे रहे हैं। यदि आपको क्रोध होता है तो आपके नेत्र क्रोध प्रवाहित करते हैं और इसी प्रकार आप नेत्रों से प्रेम लेते भी हैं। देना केवल द्रव्य का ही नहीं है। द्रव्य का देना तो वो है ही है कि आपके पास है, आप यथाशक्ति दूसरों की सेवा करें। लेकिन एक देना और भी है। आप मान लीजिए किसी को मार्ग बताते हैं। आप कहीं सड़क पर चल रहे हैं और मान लीजिए कोई आपसे रास्ता पूछता है कि वो स्कूल कहाँ पर है। वो किसी और दिशा से आए हैं और उनका वहां पे सेंटर है और वो आपसे पूछते हैं कि मेरी परीक्षा है, ये विद्यालय कहाँ पे है, और आप 4 कदम चल के उन्हें मार्ग बताते हैं। तो ये भी एक देना है कि आपने चल के जाके किसी को रास्ता बताया। ये भी एक प्रकार का देना है। कोई आपके पास आया, कहीं मिला आपको, बहुत परेशान है किसी दुख के कारण, और आपने अपनी वाणी से कुछ ऐसे शब्द बोलकर उसे सहला दिया। ये भी देना है। कोई भय से ग्रस्त है और आपने उसे ऐसे बल प्रदान किया, उसे उत्साहित किया, जीवन के प्रति ईश्वर का नाम जप करने के लिए बोला, तो वो अभय हो गया और जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। यह भी देना है। अब मान लीजिए कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है, हतोत्साहित हो रहा है कि मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपने उसे प्रेरणा दी कि नहीं, सशक्त होकर परीक्षा की तैयारी करो। आपने आत्मबल प्रदान किया। ये भी देना है। देना अनेक प्रकार से होता है, केवल धन से ही नहीं होता। शिक्षा का देना, ज्ञान का देना, प्रेम का देना, कि कोई महसूस करे कि मुझे कोई प्यार नहीं करता और आपने उसे 2 बोल प्यार के बोले, अच्छी वाणी से बात करी, तो वह उद्गार से आगे बढ़ जाएगा। तो वह भी देना है। देना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। लेना देना, लेना देना सदैव बोला जाता है। ले और दे, ले और दे। देना अर्थात बांटना। यदि आपके पास प्रसाद है तो बांट के खाएं। गुरु नानक देव जी ने बोला, वंड के छक अर्थात बांट के खा। हमें हर चीज बांट करके खानी है। कबीरदास जी इतनी सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं, साईं इतना दीजे जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना सो साधु भी भूखा ना जाए। अर्थात हमें सेवा करनी है, देना है। ये तभी संभव हो सकता है जब हम अपने पर काम करेंगे, और अपने पर काम करने के लिए हमने अपने अंदर की गंगा में डुबकी लगानी है। तब हम अपने आत्म को महसूस कर पाएंगे। अभी मान लीजिए आपको कोई समाचार मिले, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तब आपका दायित्व क्या बनता है कि आप क्या देंगे। यदि आप ईश्वर परिधान करते हैं तो आप उस व्यक्ति के निमित्त ईश्वरीय ऊर्जा से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु उनका कल्याण करें, उनकी रक्षा करें। देना इस प्रकार से रहता है। देने के लिए आपका हृदय सहृदय होना चाहिए, दयापूर्ण होना चाहिए। आपके हृदय में देने की भावना होनी चाहिए। जब हृदय दया से भरा होगा तो आपको दान देने में देर नहीं लगेगी। और धर्म का रास्ता यही है कि आप दें, सत्कर्म करें और जीवन में आगे बढ़ें।